अगर आप लोगों को याद नहीं पड़ा तो मैं याद करा दूं कि अगले हफ्ते जुमेरात को 8 फरवरी जुमेरात को इलेक्शन है पाकिस्तान में। तो भट्टी साहब, इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की क्या कैफियत होगी? आज बुशरा भी गई, इमरान भी गए, अब तो ताज सज गया, कांटे इधर उधर हो गए, फूलों की सेज पाँव के नीचे। एक ऐसा बंदा जिसकी 5 लाख दिरहम में, एक गरीब आदमी, मेरे जैसा कोई गरीब आदमी, उसकी 1 मिलियन दिरहम में लॉटरी निकल आए तो क्या कैफियत होगी? वाह! मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये मुल्क चरागाह है इन लोगों के लिए, 5-10% एलीट जो है उनके लिए, और ये हम तो खा मखा हैं इसमें, और इस ये मुल्क इन लोगों का ही है। तो उनकी एक मरतबा फिर लॉटरी निकली, एक मरतबा फिर किस्मत के धनी निकले, एक मरतबा फिर वापसी हुई है, और आइन, कानून, अदलिया, असूल, मंतक, अखलाकियात, जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, सब कुछ तमाशा बन के, और जिस तरह उनकी वापसी हुई है, आज उनका ही तो मुतालबा पूरा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उनका ही तो वो सब कुछ पूरा हुआ है, और उनकी वजह से ही सारा कुछ, ये सब कुछ। और ये कब तक रहेगा इस तरह? ये अब जब तक कि नवाज शरीफ साहब दुआ लड़ते नहीं। दुआ बस अल्लाह करे कि अब उनकी चौथी मरतबा वापसी वो बने या कोई बने, उनके शाही ख़ानदान में कोई भी बने, लेकिन इशू ये है कि अब मुल्क आगे बढ़े। अब ये ना हो कि फिर 6 महीने बाद वो लड़ पड़े और फिर से हम 0 पॉइंट। मुसद्दिक साहब, बहुत बड़ा रिलीफ आप लोगों को मिला है पिछले 1 महीने में, इसका आप अगर इजहार नहीं करेंगे तो अल्लाह क्या नाशुक्री होगी। जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमूवल से लेकर ये जो फैसला आया बल्ला छिन जाने से लेकर, और अब ये जो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको डीमोरलाइज करने वाले ऊपर नीचे 2 फैसले जो है, तो अब खुदा का शुक्र अदा करें कि आपके हक में सब कुछ कर दिया गया या हो गया। तो अब मुल्क को आगे ले जाने की प्लानिंग क्या है? क्योंकि अब इलेक्शन तो आप समझे आप ही जीत गए, आप है अब तो हर सू जहाँ देखूँ। तो अब आगे क्या है? पाकिस्तान किस तरह आगे जाएगा? या हम अभी भी आप प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे, भाई 2017 में मेरे साथ ये हो गया, 2013 में ये हो गया था, 93 में ये हो गया, हमें काम नहीं करने दिया, अब हमने मजीद काम नहीं करना? मुसद्दिक साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के रेजिग्नेशन का तो आपने जिक्र किया। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की अपॉइंटमेंट जिसमें सुपरवाइज उन्होंने की थी लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी, जो नैब का केस मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ था, आप पंसोटा साहब, बैरिस्टर साहब बैठे हुए, इनसे पूछिए उसकी कोई मिसाल मिलती है? ज़रा उसके भी केस स्टडी करें और देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लोअर कोर्ट्स के ऊपर सुपरविज़न के लिए लगाया गया था, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुल्क किसकी चरागाह रही है। और ये चरागाह मेरे भाई भट्टी साहब ने कहा मियां नवाज शरीफ की है, मगर जिसने अरबों के हीरे बताए कि एक घड़ी के अंदर इतने हीरे थे, वो 700 रुपए का या 7000 रुपए का एक हीरा बनता है जिस पे उन्होंने वो घड़ी बेची, ये उसकी चरागाह नहीं थी। ये 400 उसको तोहफ़ा दे दिया 190 मिलियन पाउंड का, और उसके बदले में 450 कनाल ज़मीन ले ली, ये उसकी चरागाह नहीं थी। जिसने आरिफ नकवी से 3 मिलियन पाउंड लेके उसको $1 बिलियन का के इलेक्ट्रिक में फ़ायदा दे दिया, ये उसकी चरागाह नहीं थी। कितनी अजीब सी बात है। आपको एक अजीब सी चरागाह नज़र आती है, यानी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने वाले की तो वो तो हो गई चरागाह, और किसी वकील ने एक फ़ॉन्ट जो अवेलेबल था उसको डाउनलोड किया और उस पर 8 साल सज़ा किसी की बेटी को हो गई, तो वो तो थी मरियम नवाज़, तो कोई बात नहीं है, वो तो चरागाह की मालिकन है। ये अजीब मालिकन है चरागाह की, ये अजीब मालिक हैं चरागाह के कि किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सज़ा हो रही है। भाई अब ये है कि पाकिस्तान को मजीद चरागाह बनाने के बजाय मैं ये सज़ा हो रही है करेंगे, और ये तो जी हम जरूर करेंगे अगर अवाम हमें इलेक्ट करेंगे, अगर अवाम हमें इलेक्ट करेंगे तो हर सूरत मुल्क की खिदमत करेंगे, हर सूरत मुल्क की खिदमत करेंगे। कोई भी शख्स जो अपने आप को पेश करता है मुल्क की खिदमत के लिए, वो किसी प्लान के तहत करता है, और हमारी टीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। आज भी एक मीटिंग हुई है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर कि कैसे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट पैदा करनी है, कैसे स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज़ को आगे बढ़ाना है, कैसे मुल्क की जो एग्रीकल्चर है उसकी पैदावारी ताकत को बढ़ाना है। आप मुल्क की फिक्र लाहक हो गई, आपको मुल्क की कमांड संभालने लगे जी।
बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ी देखिए, अच्छी बात आप मुल्क लोग की कह रहे कमांड तो हैं, लोगों के best- हाथ हाँ, में नहीं, है, कर ले, लोग लोगों जिसे वोट देंगे उसी को कमांड मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, लोगों के हाथ और में नहीं वही है, चलाएगा। ये या आपके यहाँ शरीफ फैमिली के हाथ में है, मेरी बात सुने सर, ये ना कहिएगा। लोगों के हाथ में जितनी बची खुची भी उसके बाद भी वो शरीफ फैमिली के हाथ में है, उधर आगे जरदारी फैमिली के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है, ये 2018 ना में कहें। भी ये तो 2018 में मिसगाइड करने वाली बात है। 2018 में भी एक मिनट 2018 में भी ये पीएमएलएन के हाथ में थी, नवाज शरीफ के हाथ में थी। यानी आप कैसी बात करते आप ही हैं के कि हाथ जब में थी, नवाज ऑपोजिशन शरीफ लीडर अगर भी आपका था पॉपुलर हो भाई। जाए और आपको लगे वो जीतने लगा है, ऑपोजिशन लीडर भी आपका अगर ही था। नवाज शरीफ जीते तो उसके हाथ में नहीं सुनिए, अगर नवाज शरीफ की ऑपोजिशन लीडर भी जीतने फैमिली का ही की है ना। आपको खबर कहीं से मिले तो फिर उनके हाथ में है। और 2018 के अंदर क्या हुआ था, और ये जो 2002 सर, के मैं इलेक्शन आपसे- थे उसमें सदिक क्या हुआ भाई, था, और 2008 के मेरी बात इलेक्शन तो में सुने। क्या हुआ था, और ये तो ये 2017 अवाम- में क्या हुआ था। मैं अवाम- नवाज शरीफ के अवाम हाथ को पसंद है नवाज फैमिली शरीफ पॉलिटिक्स के में, हाथ उसके- में ही थी ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है पॉइंट आ गया सर आपका। मैं कब कह रहा हूँ फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स पसंद है इस अवाम को, अच्छा भुगते आप लोगों को।